Hi friends, good evening. Welcome to our channel CK Stock Yogi. My name is चिराग कामदार एंड जो हमें पहली बार देख रहे हैं उन्हें हम बता दें कि हम यहाँ करते हैं बैंक निफ्टी का डेली रिव्यू. सो प्लीज़ पहले हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपके लिए कोई भी अपडेट्स मिस ना हो. एवरी इवनिंग आपको बैंक निफ्टी की अपडेट्स मिलती रहे. तो आज का फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में क्या रहा मूवमेंट, कैसी रही उसकी चाल, आइए देखते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर. तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं हमने लगा दी है बैंक निफ्टी की आज की चार्ट एंड यहाँ पर जैसे कि हम बता रहे थे एक हल्की सी गैप अप ओपनिंग हुई है 7 पॉइंट्स के साथ. और हमने कल प्रेडिक्ट किया था कि आपको शायद गैप डाउन देखने मिलेगा, बट गैप डाउन तो नहीं लेकिन उसके बाद डाउनवर्ड मूवमेंट देखने मिली. अगर आप यहाँ से आज के हाई पॉइंट से लेकर लो पॉइंट को कंपेयर करें तो अप्रॉक्सीमेटली 500 पॉइंट्स की आज आपको डाउनसाइड मूवमेंट देखने मिली. लेकिन ये जो पहले के जो 15-20 मिनट थे वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थे. इसमें बहुत सारे लोग फंसे होंगे, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने वालों का लॉस भी हुआ रहेगा एंड अगर कुछ स्मार्ट स्कैल्पर्स रहेंगे तो उन्होंने डेफिनेटली अच्छा पैसा भी बनाया होगा. तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ही पहला ट्रेड बन रहा था, ये कैंडल यहाँ तक एक्चुअली रेड बन के आई थी. तो अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड में एंटर किया होगा तो उसने अच्छा खासा पैसा बना लिया. फिर अगेन यहाँ पे बाउंस बैक, उसके अंदर एक ही कैंडल में पैसा बन गया. लेकिन फ्रेंड्स अगर आप देखें आज बहुत सारे फॉर्मेशंस आपको दिख रहे हैं लेकिन वो फॉर्मेशंस के हिसाब से मूवमेंट नहीं हुई. खाली ये एक फॉर्मेशन छोड़ के जो भी हम एप्ट नहीं कहेंगे, बिकॉज अगर आप देखेंगे ये एक बड़ी रेड कैंडल लेकिन उसके बाद आपको रेड क्लोजिंग नहीं मिली. यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन मारू बुजू कैंडल है लेकिन उसके बाद आपको कोई बड़ी ऊपर साइड मूवमेंट देखने नहीं मिली. सिर्फ यहाँ पे 42,350 के आस आके जो लेवल हमने दिया था वहीं से वो रिजेक्शन ले लिया और वो कैंडल भी रेड में कन्वर्ट हो गई. फिर अगर आप देखेंगे यहाँ पे 3 रेड क्रो कैंडल्स बनी है लेकिन उसमें वॉल्यूम नहीं है. जनरली इसमें इंक्रीमेंटल वॉल्यूम होना चाहिए लेकिन यहाँ पे डिक्रीमेंटल वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम घटते जा रहा है हर कैंडल के बाद. लेकिन फिर भी जब इसने 42,200 को ब्रेक किया, अगेन बड़ी रेड कैंडल और आपको सीधा स्ट्रेट यहाँ तक का नीचे तक का मूव देखने मिला जिसने हमारी 41,915 के लेवल को ब्रेक करके ये 860 के पहले रुक गया. देन पूरे दिन मार्केट कंसोलिडेटेड. तो ये जो मूवमेंट था 10:30 दैट्स इट. उसके बाद आपको कुछ भी नहीं दिखा टिल 12:45 अप्रॉक्सीमेटली एंड फिर अगेन एक बड़ी ग्रीन कैंडल. लेकिन आप देख सकते हैं वहाँ पे भी कंसोलिडेशन, उसके ऊपर कोई मूवमेंट देखने नहीं मिली. इसने अगेन ये जो रेंज है जो पर्पल में मार्क्ड है अप्रॉक्सीमेटली ये 42,150 के आसपास का जो रेंज है वहाँ से उसने रिजेक्शन ले लिया एंड वहाँ से वापस डाउनवर्ड फॉल. अगर आप देखेंगे अगेन 3 ब्लैक क्रोज, हाँ यहाँ पे वॉल्यूम था लेकिन ये इस कैंडल के बाद और नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट दिखनी चाहिए जो नहीं दिखी. अगेन तो उसने 47,785 का जो लेवल था उसके नीचे हल्का सा 750 के पास से अगेन रिजेक्शन ले लिया एंड यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्मेशन नहीं है फिर भी ये अपवर्ड मूव दिखा रहा है. यहाँ पे ये 3 अपवर्ड ग्रीन कैंडल्स आपको 3 सोल्जर्स दिखा रहा है लेकिन उसके बाद जो 4th कैंडल अगेन उसमें डिक्रीमेंटल वॉल्यूम है, फिर भी ये ऊपर चल गया. तो प्रैक्टिकली अगर आप टेक्निकल्स के हिसाब से देखें तो आपका ट्रेड नहीं बन रहा था लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड्स बने और आज लोगों ने ट्रेड किया होगा, उन्होंने पैसा भी बनाया होगा. तो क्या कि ये बहुत बड़ी बड़ी मूव्स अगर आप देखेंगे तो आपको एक साथ कंटिन्यूस रैली में ये 42,050 से लेकर आपको 41,750 यानी आपको 300 पॉइंट्स की अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट देखने मिल रही है. तो डेफिनेटली आप 100, 200 पॉइंट्स को इजीली कैप्चर कर सकते हो इसके अंदर. तो यहाँ पे पैसा बना एंड जैसे कि आप देख रहे हैं वापस हल्का सा यहाँ से ऊपर आके ये क्लोज हुआ, बट इसने ये जो मॉर्निंग रेंज थी जहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन था और ये रेंज पीछे से चल के आ रही है तो इसे ये क्रॉस नहीं कर पाया. आज यहीं पर कंसोलिडेट हो गया क्योंकि आपके पास टाइम नहीं था. तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने एक पैरेलल चैनल बना के रखी है और इसी के अंदर निफ्टी मूव कर रहा है. तो कल शायद आपको एक अपवर्ड मूवमेंट देखने मिले ओपनिंग पे या एक गैप अप ओपनिंग आपको देखने मिले. अब देखना ये है क्या ये 42,200 को क्रॉस करके ऊपर रुकता है या नहीं रुकता है. एंड अगर ये रुक भी जाता है स्टिल 42,350 आज की तरह एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन बनेगा. तो अगर इसके ऊपर ये नहीं रुक पाता है देन डेफिनेटली कल आपको वापस ये 41,900 या 41,785 के लेवल्स दिखा सकता है. सो फ्रेंड्स ऊपर में अगर ये इसके ऊपर नहीं रुकता जब तक 42,200 हम ज़रा भी पॉजिटिव नहीं होंगे.
एट द मोमेंट मार्केट थोड़ा सा न्यूट्रल सेंटिमेंट में है, बट कल अगर वापस आपको 41,900 के नीचे की अगर क्लोजिंग मिल गई, अगेन आप बेरिश जोन में चले जाओगे। तो ऊपर के लिए बनते हैं आपके 3 बड़े लेवल। तो पहला लेवल होगा आपके लिए 42,200, उसके बाद 42,350 एंड 42,555। बट ये लेवल तो काफ़ी मुश्किल है, लगता नहीं है प्रैक्टिकली आएगा। तो डेफिनेटली डाउनवर्ड साइड ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, बिकॉज कि आज प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद भी रिकवरी हो गई, तो कल शायद उसकी इफेक्ट दिख सकती है आपको। एंड डाउनवर्ड साइड में पहला सपोर्ट जोन जो ये है 42,050, इसे जैसे ही ब्रेक करके निकलेगा ये सीधा 41,900 तक, 300 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स तक तो इजीली नीचे चला जाएगा। एंड उसके बाद आपको वापस से 200 पॉइंट्स की अप्रॉक्सीमेटली मूवमेंट देखने मिलेगी। ये 41,750 के आसपास तक जाना चाहिए, जो आज का एक बार का लोएस्ट मूवमेंट था। अगर उसे भी वो क्रॉस कर जाता है दैन डेफिनेटली 41,620 इज़ द लेवल। एंड ये काफ़ी बड़ा तगड़ा सपोर्ट बनेगा, क्योंकि अब तक ये इसे क्रॉस नहीं कर पाया है। एंड अगर बाय चांस इसे ये क्रॉस कर जाता है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज द लेवल इज़ 41,300। तो इसके बीच में जजमेंट लेना, इसके बीच में ट्रेड लेना डिफ़िकल्ट होगा। अगर कोई यहाँ से पुट में एंटर होके आ रहा है तो यहाँ पे ट्रेल करते जाइए, बिकॉज कहीं से भी ये घूम सकता है। तो कल अगर आप किसी भी तरफ ट्रेड ले रहे हैं बट अगर प्रॉफिट दिखना शुरू होता है, आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर टुमारो। सिंस नई सीरीज़ की शुरुआत है, आज एक्सपायरी हो गई एंड एज़ यूजुअल जैसे आप जानते हैं एक्सपायरी में हमेशा आपको कुछ नया देखने मिलता है, अप स्विंग डाउन स्विंग। तो उसी तरह आज भी हमको काफ़ी ज़्यादा मज़ा देखने मिला एक्सपायरी में, ऊपर से नीचे, बीच में कंसोलिडेशन एंड अगेन बंद होते होते यहाँ पे लोगों के ट्रेड बने। लेकिन यहाँ पे इतने अच्छे ट्रेड नहीं बने आज, क्योंकि ये मूवमेंट तो आया पर सिंस ऑलरेडी 2 बज चुके थे, ये जो कंसोलिडेशन जोन है उसने सारे कॉल्स के प्रीमियम को घिस डाला, तो यहाँ पर फिर कोई अच्छा पैसा बन नहीं पाया सच। बट हाँ, ये एक मूव यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसा बना है लोगों का। एंड कल के लिए आपको वापस इसी तरीके की वॉलेटाइल मूवमेंट देखने मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, बी वेरी केयरफुल फॉर टुमारो एंड दीज आर द लेवल्स दैट यू हैव टू सी फॉर। एंड आपका नॉलेज तो है ही, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग अस, लुक आउट फॉर द लेवल्स एवरी डे। एंड इन केस अगर आपको और कुछ जानना है, आपको कुछ और सीखना है रिगार्डिंग कैंडल पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, support resistance levels, please do put your comments in the comment section. And in case if you like the video, please do share, subscribe us and follow us on Instagram. Thank you.